की थी कि जिन यूजर्स का पहले स्टेक लग रहा है वो कंपनी के पास कॉइन नहीं आता है, वो एक स्टेक पूल में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कंपनी एवरी 3 मंथ के बाद उसको भी बर्न कर दिए करेगी। तो आज वो 3 मंथ हमारे कंप्लीट होने के बाद वो फर्स्ट बर्निंग जो आप 200 का स्टेक इस टाइम टोटल इस टाइम जो स्टेक पूल में आया हुआ है वो हम उसको बर्न करने जा रहे हैं। और वो सारा स्टेक आपको इस बंडिंग में नजर आएगा। और वो एवरी क्वाइन जो आप लोगों ने स्टेक किया यहाँ पे या कंपनी ने आपको एयर ड्रॉप की सूरत में दिया, वो भी सारा का सारा इस डेड वॉलेट में होगा। ना तो उसके पास एक्सेस कंपनी की होगी और ना ही किसी थर्ड पार्टी की होगी और ना ही कोई बंदा उसको यूज कर सकता होगा। तो वो एड्रेस से ये जो डेड एड्रेस होता है, ये बेसिकली ईवीएम कैपेबल एड्रेस होता है। ईवीएम की किसी भी चेन पे जाके आप ये एड्रेस कॉपी करें और वहां पे जाके आप देख सकते हैं, लाइक थीरियम पे चले जाएं, बीएनबी पे चले जाएं, पॉली पे चले जाएं, या और इसके अलावा डिफरेंट जितनी भी ईवीएम कैपेबल एक्सचेंजेस है वहां पे जाके आप उनके बर्निंग भी देख सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे वीआरसी क्वाइन का भी बर्निंग देखते हैं, जो कि ऑलरेडी कंपनी ने टोटल सप्लाई का 12% जो है वो बर्न किया था। तो आज हम वो बर्न करने जा रहे हैं जो इस टाइम हमारे स्टेक पूल में है। तो सबसे पहले हम स्टेक पूल में देखेंगे कि हमारे पास इस टाइम टोटल स्टेक पूल में बैलेंस कितना है। ये जी हमारा वीआरसी क्वाइन जो कि वीआरसी नेटवर्क का स्टेक पूल है, इसके अंदर हम जाएंगे रीड के फंक्शन में। ये सिर्फ मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, आप जिस कंट्री से हैं आप इसको देख सकते हैं कितना स्टेक में यहाँ पे अभी तक डिपॉजिट हो चुका हुआ है या लोगों का स्टेक लग चुका हुआ है। ये स्टेकिंग पूल है जी। ये स्टेकिंग पूल का एड्रेस है, इसी एड्रेस से अभी हम बंद करेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर अभी कॉइन कितना पड़ा हुआ है। तो देखें जी, इसके ऊपर इस टाइम जो टोटल इस टाइम यूजर का स्टेक पड़ा हुआ है वो इस टाइम ये क्वांटिटी है। और ये हर 3-4 सेकंड के बाद बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यू स्टेक आता है इसके अंदर इंक्लूड होता जाता है। तो हर 3-4 सेकंड के बाद ये स्टेक बढ़ता है। अगर इसको अभी भी रिफ्रेश करके देखें तो लास्ट में 6 5 डिजिट थे, अभी हमने देख रहे हैं यहाँ पे कितने डिजिट्स आते हैं। यहाँ पे हमारे डिजिट्स चेंज होते रहते हैं एवरी 3 सेकंड। यहाँ पे अगर हम मेटा मास्क में जाके देखें, जो इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये डिजिट्स हमारे यहाँ पे स्टेक पूल में भी वो ही नजर आते हैं जो हमें वॉलेट पे यहाँ पे नजर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, यहाँ पे डिजिट्स हमारे पास ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स कम है। ठीक है जी। अब उसकी रीजन आपने देखनी है, क्योंकि हमने 5 मिलियन का एयर ड्रॉप दिया था उन यूजर्स को जो पहले 5 मिलियन वीआरसी नेटवर्क में वो यूजर्स इसका पार्टिसिपेट बनेंगे। तो आपने अभी तक यूआई से वो डाटा फेच करना है जो आपको यूआई से नजर आएगा। आपने इस एड्रेस से जितना क्वाइन है और जो इस टाइम स्टेक पूल में एड्रेस है उतने यूजर माइनस कर लेने हैं जिनको वो रिवार्ड जा चुका हुआ है 1 बीआरसी के अकॉर्डिंग। तो वो आप जब माइनस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये फिगर नजर आएगी। तो सबसे पहले तो आपने ये स्टेक पूल देख लेना है, स्टेक पूल के अंदर कितनी अमाउंट अभी इस टाइम अवेलेबल है और कितनी हम बंद करने जा रहे हैं। और ये अमाउंट जो आज तक जितना स्टेक लगा है वो वाली अमाउंट है। ये एवरी हर 3 सेकंड के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंक्रीज होती है, मतलब जिन जिन लोगों का न्यू स्टेक आता है वो इसी एड्रेस के अंदर ऐड होता जाता है। अभी हम इसको देख भी लेते हैं, यहाँ पे आपने डिजिट नोट करने हैं, लास्ट में 985 है। अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये अभी स्टेक नहीं आया कोई लास्ट इन 2-3 मिनट में, तो अभी तक यहाँ पे वो वैल्यू अपग्रेड नहीं हुई। हम 1-2 मिनट के बाद इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी फेच कर लेगा। आपने देखना है यहाँ पे 985 लास्ट डिजिट्स है। लें जी, ये डिजिट्स बढ़ गए यहाँ पे। तो जिन लोगों का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज होता है, मतलब जो न्यू स्टेक लगता है, तो वो ये वाले स्टेक पूल के अंदर वो अमाउंट सारी आती रहती है। तो हमने जिस तरह आपको बताया था कि हर 3 मंथ के बाद ये सप्लाई यूजेबल नहीं रहा करेगी, ये सप्लाई बंद कर दी जाएगी, ताकि मार्केट में ये 52.5% सप्लाई आएगी ही नहीं। तो इट्स मीन कि टोटल सप्लाई में 1 बिलियन की सप्लाई है, जिसमें से 12% पहले कंपनी बंद कर चुकी हुई है और 52.5% सप्लाई ये बर्न हो जानी है। 52 और 12% को आप अगर जमा करते हैं तो ये तकरीबन आपकी सप्लाई 70% आई थिंक तकरीबन बन जाती है, और अराउंड उसके तकरीबन बन जाती है।
अब ये वाली जितनी सप्लाई है ये सारी बंद हो जाएगी। आफ्टर 20 ईयर के पास आपके पास जो सप्लाई बचेगी, जिस तरह हम पहले दिन से आपको बताते आ रहे हैं कि आपके पास जो सप्लाई होगी वो 20-25% होगी। उसकी रीजन ये है कि कंपनी के जितने इसके अलावा प्रोडक्ट्स आने हैं, लाइक ई कॉमर्स का प्रोडक्ट हो गया या और जितनी भी कंपनी की यूटिलिटीज की प्रोडक्ट्स हैं, उन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर जितना भी वीआरसी यूटिलाइज होगा वो सारा का सारा बर्न कर दिया जाएगा। तो एंड ऑफ द ईयर क्या होगा कि आपके पास पीछे सप्लाई बचेगी नहीं, और आप डेफिनेटली अपने कॉइन की ग्रोथ देखेंगे और उसके रेट को अप्रिशिएट होते हुए देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम बढ़ते हैं बर्निंग की तरफ। तो बर्निंग का एड्रेस हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये वाला जी डेड वाला एड्रेस हमने कॉपी करना है, यहाँ मेटामास्क में आना है और यहाँ पे आके हमने सबसे पहले इसका बर्न करना है, एड्रेस लगाना है, और यहाँ पे हम मैक्स करेंगे। और जितना इस टाइम टोटल स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है वो सारा का सारा अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे डेड एड्रेस। तो इस टाइम जी ये कंपनी की वीजन सॉल्यूशन की वीआरसी नेटवर्क की फर्स्ट बर्निंग थी, जो कि अभी आप तमाम दोस्तों के सामने की गई है। और जितना इस टाइम स्टेक पूल में फंड था वो आपके सामने हमने यहाँ पे डेड कर दिया है। अब इस सप्लाई को यूज नहीं कर सकते हैं हम, इस सप्लाई के लिए कोई भी एक्सेस नहीं यूज कर सकते हैं। ये 2 वीआरसी जो आपको नजर आ रहे हैं ये अभी किसी दोस्त का स्टेक लगा है, तो वो यहाँ पे आए हैं और ये अब नेक्स्ट 3 मंथ के बाद ये बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। ये फर्स्ट बर्निंग, आप तमाम दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके साथ कंपनी ने जो कमिटमेंट की थी कि जितना भी स्टेक पूल होगा वो हम आपको लाइव बंद करके दिखाएंगे। और बर्निंग में जितना भी लोगों का स्टेक लगा होगा वो कंपनी यूज नहीं करेगी, वो तमाम का तमाम हम बंद करेंगे और आपको बंद करके दिखाएंगे। और वो आप खुद भी देख सकते होंगे कि कहाँ बंद किया हमने। तो आप लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आके देख सकते हैं ये वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है। कंपनी ने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक डेड एड्रेस पे आपका स्टेक किया हुआ 3 मंथ का जो स्टेकिंग बैलेंस था वीआरसी कॉइन का, वो सारा का सारा कंपनी ने बंद कर दिया है। ले जी, आज कंपनी की ये फर्स्ट कमिटमेंट जो कि बंडिंग के हवाले से आपके साथ की गई थी वो आज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट 13 को 3 मंथ के बाद हम दोबारा से सेशन करेंगे जिसमें जितना स्टेक नेक्स्ट 3 मंथ के बाद हुआ होगा, वो 1,000 हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जितना भी होगा वो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद वो भी बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी का कोई भी एक वीआरसी लोगों का स्टीक हुआ यूजेबल नहीं है, वो सारा का सारा बंद कर दिया जाएगा। ये तमाम दोस्तों और को मेरी आप कॉन्ग्रेचुलेशन। तमाम लोग, चला आप भाई थोड़ा सा पानी पी लें।